নির্বাচনের আগে বীরভূমের নানুরে আক্ষরিক অর্থেই আছড়ে পড়ল গেরুয়া সুনামি। বিজেপি প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে রোড শো করতে এসে তৃণমূলের 15 বছরের শাসনকে তুলোধনা করলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। নানুরের রাজপথ থেকে তিনি সাফ জানালেন, 15 বছর অনেক সময়, কিন্তু তৃণমূল বাংলাকে শুধু পেছন দিকেই ঠেলে দিয়েছে। সোমবার বীরভূমের নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে এক বর্ণাঢ্য রোড শোতে যোগ দেন রাজনাথ সিং। হুটখোলা গাড়িতে চড়ে জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন তিনি। এরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শাসক দলকে কড়া তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজ্য যেখানে মাত্র 5 থেকে 8 বছর সময় পেলেই উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেয়, সেখানে টানা 15 বছর ক্ষমতায় থেকেও পশ্চিমবঙ্গের কোনো উন্নতি করতে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনাথের দাবি, বাংলার মানুষ এবার এই ব্যর্থ সরকারকে উপড়ে ফেলতে তৈরি। রাজনাথ সিং এদিন আরও দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি আসছেই। বীরভূমের প্রতিটি কোনায় এখন পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। শাসক দলের দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বলে মনে করেন তিনি। নানুরের এই রোড শোর ভিড় দেখে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, পদ্ম শিবিরের শক্তি বৃদ্ধি শাসক দলের জন্য বড় চিন্তার কারণ হতে পারে। সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে নানুরের মাটি থেকে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন রাজনাথ সিং। এখন দেখার রাজনাথের এই হুঙ্কার ইভিএম বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে। बंगाल में इस समय कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद और कई रोड शो करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और मैं ही नहीं बल्कि हर प्रबुद्ध नागरिक यह मानता है कि इस बार पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। पूरे पश्चिमी बंगाल में है दहशत, जुल्म और अत्याचार का एक माहौल लगातार 15 वर्षों तक रहा। लेकिन पश्चिमी बंगाल की जनता ने बराबर टीएमसी को 3-3 बार का मौका दिया, 15 वर्षों का समय। मैं समझता हूं किसी राज्य के विकास के लिए 15 वर्षों का समय यह कम नहीं होता है। देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने केवल 5-8 वर्षों के अंदर ही अपने राज्य का विकास तेजी के साथ किया है। पहले इस पश्चिमी बंगाल का कंट्रीब्यूशन, योगदान, जो देश की अर्थव्यवस्था में जो 10% हुआ करता था, टीएमसी के आने के बाद वो घटकर 5% तक पहुंच गया है। ऐसे हालात हो गए हैं। लोग यहाँ भय और दहशत के माहौल में अपनी किसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूँ, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। और यहाँ की माताओं बहनों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। हम इस देश की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज नहीं तो कल यह होकर ही रहेगा। सर, कितने सीट आएंगे? कितने सीट आएंगे? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को। और इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो। मैं यहाँ की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, इतनी कड़कड़ाती धूप के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पर यात्रा में मौजूद थे। लगता है कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट खोकन दास को भारी मतों से विजय दिलाकर वह पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजेंगे। आरक्षण का टीएमसी ने विरोध किया है, इसका नहीं, टीएमसी ने, डीएमके ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, सभी ने विरोध किया है। लेकिन महिलाएं, जब चुनाव होगा उसमें इन राजनीतिक पार्टियों को, जिन्होंने कि महिलाओं के 33% आरक्षण का विधानसभा लोकसभा में विरोध किया है, उनको सबक सिखा देंगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर बालाकोट को लेकर जादूगर कहा है मोदी जी को, राहुल गांधी का ये बयान आया था। नहीं, वो उस पर जो बोलना था मैंने 1 मिनट में बोल दिया था संसद में। आप चिंता मत करिए। बहुत बड़ी ऑपरेशन सिंदूर मैं समझता हूं कि अब तक की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, और मैं इसके लिए अपने सेना के बहादुर जवानों को बधाई देता हूं।